चलिए क्लास की शुरुआत आज एक प्रश्न से करते हैं। ये बताइए हम लोग सांस क्यों लेते हैं? मतलब कि अगर सांस ना लेंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। अच्छा, मर जाएंगे। ठीक है, इतना जरूरी सांस होता है कि अगर उसको नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। क्यों इतना जरूरी है? मतलब जैसे आप ये समझो कि खाना खाते हो तो खाना से आपको ऊर्जा मिलती है, तो सांस से ऐसा क्या काम करता है शरीर में कि जो आपको जीवित रखता है? पहला प्रश्न। एक और प्रश्न पूछता हूँ कि जब आप लोग दौड़ के आते हो, खेलते हो या साइकिल चलाते हो या सीढ़ियाँ चढ़ते हो, तो आप तेजी से क्यों सांस लेने लगते हो या आपको हांफा क्यों आ जाता है? नहीं पता। ठीक है, तो आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम लोग अपने विषय में खोजेंगे कि ये क्यों होता है। और हमारा विषय जो है आज होगा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो पहले तंत्र क्यों कहते हैं या फिर सिस्टम क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा करें। तो सिस्टम या तंत्र का मतलब ऐसे समझो, जब कोई एक निश्चित काम करने के लिए कई अंग एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, एक काम करने के लिए कई अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। और अच्छे से अगर समझना चाहो तो जैसे आप कहते हो कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर में माउस भी होता है, सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, तो इस पूरे को मिला के क्या कहा गया? सिस्टम कहा गया। कंप्यूटर सिस्टम कहा गया। मतलब जब कोई काम करने के लिए बहुत सारी चीजें मिलकर एक साथ उस काम को करते हैं तो उसको सिस्टम कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हमारा श्वसन। जैसे जनरली आप लोग क्या समझते हो? सिंपल भाषा में सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सांस मतलब श्वास, जो हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, क्या यही श्वसन है? ठीक है, अभी आप सामान्य भाषा में यही समझिए कि हम जो सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, यही हमारा श्वसन है। लेकिन इसको और ढंग से हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी ये श्वसन क्या है। ठीक है, तो जो पहले बात है, ये सांस, जो हम सांस, ये सांस लिया छोड़ दिया, ये सांस हुआ। ठीक है, अंदर वायु अपने अंदर लिया नाक के द्वारा। ठीक है, अब जो दूसरा शब्द आता अंतः श्वसन या निःश्वसन या कहते हैं इंस्पिरेशन। ठीक है, अंतः श्वसन, जब हम वायुमंडल से वायु को अपने अंदर लेते हैं। देखिए अंतः कहा गया, तो अंतः का मतलब अंदर लेना। तो हम जब वायु अंदर लेते हैं नाक के द्वारा, तो इस चीज को क्या कहेंगे? अंतः श्वसन या निःश्वसन। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, जब हम वायुमंडल में उपस्थित वायु को अपने अंदर लेते हैं तो उसे अंतः श्वसन कहते हैं। अच्छा, आप लोग अभी तक क्या समझते आए हो कि ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड वायु को बाहर निकालना, यही श्वसन है ना? लेकिन थोड़ा सा इससे अलग है, थोड़ा सा इससे आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं वही चीज समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। ठीक है, तो अंतः श्वसन वायु में से वायु को अंदर लेना। ठीक है, और उसके बाद उच्छ्वासन या निःश्वसन। देखिए दोनों में अंतर क्या है? यहाँ एक बिंदी है, दो बिंदी बढ़ जाता है, निःश्वसन। निःश्वसन, जब हम जो अंदर वायु लिए तो बाहर भी तो निकलेगी, तो बाहर जो निकालने की क्रिया है ये क्या कहलाता है? उच्छ्वासन या निःश्वसन या एक्सपायरेशन। देखिए एक चीज आप क्लियर यहाँ से समझो, यहाँ पे इन है, इन का मतलब होता है कोई चीज अंदर लेना, और एक्स माने बाहर। तो दोनों से ये पहचान आप कर सकते हो, इन माने अंदर लेना और एक्स माने बाहर। ये सिंपल एक्सपायरेशन मतलब ये बाहर लेना। अच्छा, अब ये हो गया कि हम कोई बार अंदर लिए फेफड़े में, ये आया, फिर छोड़ दिए तो ये बाहर चला गया। तो अंदर लिए तो आपका निःश्वसन हो गया, और बाहर गया तो निःश्वसन हो गया। अब ये दोनों, अंदर आया बाहर गया, यह दोनों मिलके, देखिए निःश्वसन निःश्वसन, ये दोनों मिलके क्या हो गया? श्वासोच्छ्वास या कहते हैं ब्रीथिंग। एक शब्द है ब्रीथिंग, ब्रीथ करना। ठीक है, ये सांस लेना सांस छोड़ना। ठीक है, ये आपका क्या होता है कि वायु अंदर फेफड़े में जाती है, फेफड़े से बाहर निकल जाती है, तो ये आपका ब्रीथिंग हो गया। ठीक है, श्वासोच्छ्वास। तो क्या श्वसन यहीं पे खत्म हो गया? क्या बस यहीं से अंदर वायु गया
और यहीं से हम निकाल दिए तो क्या यही जीने के लिए जरूरी हो गया? नहीं, वास्तव में ये जो वायु अंदर लिए और वायु बाहर किए, यही श्वसन नहीं हुआ, यहीं पे काम नहीं खत्म हो गया कि जीने के लिए हमें बस इतना काम हो गया तो यही आपका काम चल गया ना, यही काम नहीं खत्म हुआ। ठीक है, अब इससे भी अच्छा, आप लोग अभी तो जो पढ़ते हैं वही बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्या समझते हो कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, यही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। नहीं, ये नहीं। आप जो वायु होता है, वायुमंडलीय होता है, हवा होती है, ये एक मिश्रण होता है। मिश्रण में सबसे ज्यादा आपको पता है क्या होता है? नाइट्रोजन। हाँ बिल्कुल, नाइट्रोजन होता है, फिर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर और गैसें होती हैं। ठीक है, तो इन मिश्रण में से ऐसा नहीं कि आपकी नाक ये कहेगी कि भाई हमको केवल ऑक्सीजन दे दो, हमको जरूरत ऑक्सीजन की है, नहीं, वो सबको अंदर लेता है। देखिए एक चीज और मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊं, इसका मतलब होता है अंदर लेना और इसका मतलब होता है बाहर छोड़ना। अब जो अंदर हम वायु लेंगे तो वायु में देखिए आपको पता है जितनी ये वायु है उसमें कितने परसेंट? 78% नाइट्रोजन होता है। N2 कितना होता है? 78%। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। O2 ये होता है 21%। वेरी गुड। उसके बाद CO2 आता है जो मेन महत्वपूर्ण है, ये 0.03%। गुड। इसके बाद अन्य गैसें आती हैं, अन्य गैसें में और सारी जैसे जलवाष्प हो गया, धूलकण हो गया, तमाम चीजें हैं। तो मैं महत्वपूर्ण हमारे लिए ये तीनों है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि हम केवल यही ऑक्सीजन हमारा ले लिए, ये सब हम अंदर लेंगे। ठीक है, हमारी नाक सबको खींचा क्योंकि ये मिला हुआ है। ठीक है, तो जब अंदर गया तो ये नाइट्रोजन, अच्छा बाहर फिर क्या निकलता है? तो बाहर नाइट्रोजन का हमें कोई जरूरत नहीं है। अंदर गया नाइट्रोजन से कोई मतलब है, तो उसने कहा कि भैया तुम क्यों चले आए, तुम्हारी तो जरूरत ही नहीं है, आप तो बिन बुलाए मेहमान हो गए, आप जाइए बाहर जाइए। तो नाइट्रोजन पूरा का पूरा वही 78% बाहर निकल गया। मतलब जितनी आप गैस लिए उसमें 78% नाइट्रोजन हुआ, 21% ऑक्सीजन हुआ और इतने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन निकला यहाँ पे अंतर हो जाता है, यहाँ पे करीब करीब हम एग्जैक्ट डेटा नहीं कह रहे हैं, 16% होता है। और यह जो घटा यहाँ से 21 से 16 हुआ, ये जाके जुड़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी हो जाती है? करीब करीब 4%। थोड़ा सा अंतर होता है, वेरी करता है, हम वहाँ और इतना डिटेल नहीं जा रहे हैं। 16 दशमलव कुछ होता है, ये 4 दशमलव कुछ के आसपास होता है। देखिए 21 से 16, यहाँ प्रश्न बनता है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन कितना बाहर निकलता है या कार्बन डाइऑक्साइड कितना बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये 21 से 16% हो गया और ये 0.03 से करीब करीब 4% है। तो ये बीच में जो चेंज हुआ, ये घटा और ये बढ़ा, ये कहाँ गया? समस्या यहाँ आती है कि ये कहाँ गया, और यही जो अंतर आया है यही हमारा मेन रोल प्ले करता है, जो हम अभी बात कर रहे हैं कि क्यों जीवित है। ठीक, तो इसी को अब हम लोग आगे समझेंगे कि ये कहाँ चला गया। ठीक, तो इसके बाद ये हमारी बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं श्वसन पे कि ये ऑक्सीजन गया तो गया कहाँ। ठीक, अब इसको और आगे हम लोग समझेंगे। हमारी समस्या कहाँ पे आ रही है कि जो ऑक्सीजन कम हो रहा है वो 21% से 16%, यानी और बीच वाला ऑक्सीजन कहाँ गया और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ गया। ठीक, ये समस्या है। और दूसरी चीज, एक और बात मैं पूछूं कि क्या हम सांस लिए और फेफड़े तक आया वायु, फिर यहीं से निकल गया, क्या यही श्वसन हो गया? क्या इसमें से हमारा काम चल गया? क्या हमको जो जीने के लिए चाहिए वो हो गया काम? तो वास्तव में ये जो था ब्रीथिंग, श्वासोच्छ्वास, ये श्वसन का एकमात्र अंग है, ये पूरा श्वसन नहीं है। वास्तव में अब हम लोग देखेंगे कि श्वसन क्या होता है,
या फिर ये ऑक्सीजन गया तो गया कहाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बन गया। तो होता क्या है कि देखिए, हम इस चित्र के माध्यम से आपको समझाने की और कोशिश करेंगे। यहाँ से ऑक्सीजन युक्त वायु सबसे पहले नाक के माध्यम से फेफड़े में आया, ठीक, फेफड़े में आया तो यहाँ से हृदय से ब्लड आया। इस ब्लड देखिए, खून में आपको पता है कि लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स होता है। आपके काम की चीज इसमें लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, जिसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे प्रश्न मैं पूछूं आप लोगों से कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, बताइए। ब्लड का रंग लाल हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि यहाँ फेफड़े में आता है और जो ऑक्सीजन आया है उसके साथ उसको कैच कर लेता है, उसके साथ बाइंड अप कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है, और फिर वो आगे की तरफ लेके चलता है। वास्तव में ब्लड का काम अगर हम समझना चाहें तो ब्लड का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन लेके चला। अब आपका शरीर जो है कोशिकाओं से बना है, तो सभी कोशिकाओं को वो अपने अंदर जितने हीमोग्लोबिन था ब्लड लेके चला, और जितने रास्ते में कोशिकाएं मिलती गई सबको कहा कि लो भैया आप भी लो, आप भी लो, सबको बांटते हुए आगे की तरफ चल पड़ा, ठीक है। यहाँ पे आया, हृदय में आया। हृदय क्या किया, हृदय का काम यहाँ बीच में मैं अभी और डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा, जब हृदय वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। आप बस इतना समझिए कि ये जब यहाँ से ऑक्सीजन लेके आया ब्लड, तो इसको क्या करता है, पंप करता है, इसको आगे की तरफ कोशिकाओं तक भेजने का काम करता है। यहाँ से कोशिकाओं तक ये क्या करेगा, जितना ब्लड है वो भेजेगा। अब यहाँ से ऑक्सीजन मिला, रक्त कोशिकाओं तक पहुंचेगा, ठीक है। कोशिकाओं में आके यहीं पे पूरा कार्य होता है। यहीं पे क्या करेगा कि इसके कोशिका के अंदर एक, आपको पता होगा कि एक कोशिका के अंदर एक पावर हाउस होता है जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। उसी के अंदर एक्सचेंज होता है। होता क्या है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन आता है, एक, चलिए इसको बताएं, पहले मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ कि मान लिया आपकी बाइक है, बाइक में आप पेट्रोल डालते हैं, ठीक, तो क्या बाइक चलने लगेगी, नहीं चलेगी ना। मतलब जो पेट्रोल है वो जलेगा, तब उससे ऊर्जा बनेगी और तब बाइक चलेगा। ऐसे ही सेम यहाँ भी प्रक्रिया होता है। आपका जो भोजन होता है वो ग्लूकोज के रूप में आता है, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं वर्क करने लगता, ठीक है। यहाँ पे अच्छा एक चीज और आप समझिए कि किसी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आया, ठीक है, तो जो भोजन आया ग्लूकोज के रूप में उसका जारण होता है। जारण मतलब आप ऐसे समझो कि उसका जो भोजन है उसका ऑक्सीकरण होता है, या और सिंपल शब्दों में जो ग्लूकोज के अणु हैं वो थोड़ा जटिल होते हैं, वो टूटते हैं, विखंडित होते हैं, सरल अणुओं में टूटते हैं, और इस कार्य के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या करता है, ग्लूकोज के अणुओं को ऑक्सीजन क्या करता है, विखंडित करता है, तोड़ता है, और इस तोड़ने में ऑक्सीजन तो खर्च होता है, लेकिन इसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और सबसे जरूरी चीज जो आपको चाहिए वो ऊर्जा बनता है। तो ऊर्जा, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है कि नहीं है। अगर ऑक्सीजन ना आया होता यहाँ तो क्या भोजन से ऊर्जा बनती, नहीं, भोजन का विखंडन ही नहीं होता, जारण ही नहीं होता, तो फिर ऊर्जा कहाँ से मिलता। और ये जैसे मैंने कह रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर एक क्रेब्स चक्र होता है, वो आप और थोड़ा बड़े क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल क्रेब्स चक्र के द्वारा ये भोजन से ऊर्जा बन जाता है। मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझिए, ग्लूकोज ये आपका भोजन आया था, इसके साथ क्या मिल गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिल गया, और ये दोनों मिलके ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ऑक्सीजन तोड़ता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड प्लस पानी बनता है H2O, और बनता है ऊर्जा। यही आपकी महत्वपूर्ण
चीज है, क्योंकि ये ऊर्जा आपकी जो जैविक क्रियाएं हैं वो भी काम करता है। जैविक क्रियाओं में ऊर्जा के अपने जो कार्य होता है प्लस आपको कार्य करने की क्षमता भी देता है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन क्या करता है, तोड़ता है, विखंडित करता है। इससे क्या पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। यही ऊर्जा आपके काम की चीज है। तो अगर ऊर्जा नहीं बनेगा तो जैविक क्रियाएं जो हैं वो भी नहीं होगा, प्लस आपको कार्य करने की क्षमता नहीं आएगी। तो भोजन के साथ साथ आपको इससे ये पता चला कि ऑक्सीजन भी जरूरी है और इसीलिए आपको सांस लेना जरूरी है। ठीक है, तो फिर यहाँ से ये कोशिका में ये चीज हुआ घटना, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकला और फिर ब्लड के साथ मिल गया, ये हार्ट में आया, हार्ट फिर इसको फेफड़े में भेजा और फेफड़े से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। ठीक है, तो यह पूरी घटना ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़े में आना, फिर वहां से हृदय में जाना, हृदय के द्वारा पंप करना, कोशिका में जाना और वहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया होना, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनना, पानी बनना, ऊर्जा, यहां से फिर ये हृदय में जाना, हृदय से फिर फेफड़े में आना और फेफड़े से फिर नाक के रास्ते से बाहर निकल जाना। यह पूरी घटना क्या हो गई, श्वसन। अब आप बताइए कि ऑक्सीजन जरूरी है कि नहीं है? अगर ऑक्सीजन ना होता क्या भोजन से काम चल जाता केवल? नहीं। इसको यहाँ पे ऑक्सीजन इसीलिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी। तो पहले प्रश्न का उत्तर हम लोगों के मिल गया। अब दूसरी बात, जो दूसरा प्रश्न था कि क्यों हम लोग जब साइकिल चलाते हैं या खेलते हैं तो क्यों ज्यादा हम लोगों को जरूरत पड़ती है? देखिए, उस समय जब आप काम करते हो तो आपको ज्यादा ऊर्जा चाहिए ना, और ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो ज्यादा ग्लूकोज का विखंडन होना चाहिए और ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगी ना। तो उस ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ताकि हमारे अंदर जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुंचे और हम उसके द्वारा जो है हमारा ये हमको ऊर्जा मिल सके और हम खेल सकें। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक, अब इसके बाद इस जो टॉपिक है इस पे हम लोग पढ़ेंगे कि श्वसन क्या, किसके द्वारा हम श्वसन करते हैं, श्वसन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं, या श्वसन मार्ग क्या है। या एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए आज छोड़ता हूँ अगले क्लास के लिए कि पेड़ों के नीचे क्या पेड़ भी श्वसन करते हैं कि नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, क्या रात में पेड़ों के नीचे सोना चाहिए कि नहीं? जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो आप इसको सोचिएगा, अगले क्लास में फिर हम लोग जो है इस पे चर्चा करेंगे।